एक इंजेक्शन, दो सवाल, जिंदगी बचाता है या खतरे में डालता है। दोस्तों, एक छोटी सी सुई, कुछ सेकंड्स का इंजेक्शन और इसके दो सवाल, या तो ज़िंदगी या तो हार्ट अटैक। जब कोविड-19 का सुनामी 2019 में स्टार्ट हुआ तो उससे बचने के लिए हर तरफ सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वैक्सीन। हर मुल्क, हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर इसी में लगा था कि किसी तरह इस बीमारी का इलाज ढूंढा जाए। आखिरकार इतने सारे लोगों की कंटिन्यूस मेहनत की वजह से कोविड-19 की वैक्सीन तैयार कर ली गई। लेकिन जहां कुछ लोगों ने इस वैक्सीन को अपनी ज़िंदगी बचाने का वाहिद रास्ता समझा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहने लगे कि ये वैक्सीन नहीं, हमारी मौत का सर्टिफिकेट है। दोस्तों, आप मेरी इस बात से रिलेट करेंगे। जब कोविड वैक्सीन पाकिस्तान में लोगों को लगना शुरू हुई तो उस वक्त ये बात लोगों में आम थी कि ये वैक्सीन नहीं बल्कि इसके अंदर पानी है। और इसके साथ कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ये बड़ी कुव्वतों की साजिश है दुनिया की आबादी कम करने के लिए, और इसको लगवाने से इंसान की डेथ हो जाती है। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत से र्यूमर्स उस वक्त लोगों में आम थे, जिन्होंने लोगों के खौफ में और भी ज़्यादा इजाफा कर दिया था। ख़ास तौर पर तब जब लोगों की अचानक डेथ होने लगी, जिम में वर्कआउट करते हुए, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए या सिंपल अपनी डेली लाइफ गुजारते हुए। कोविड-19 से लेकर अब तक जिन लोगों की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, उसको बहुत सारे लोगों ने कोविड वैक्सीन से जोड़ने की कोशिश की है। दोस्तों, 2021 में इंडिया में पुनीत राजकुमार, जो कि एक फिट और हेल्थी इंडियन एक्टर थे, इनकी अचानक जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। और शॉकिंग बात तो ये है कि कुछ वक्त पहले ही इन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई थी। इसी तरह दोस्तों, 2022 में शेन वॉर्न, जिनकी उम्र उस वक्त 52 साल थी और ये एक इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, उनकी एक आइलैंड पर छुट्टियां गुजारते हुए डेथ हो गई। और दोस्तों, रिसेंटली अभी पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक टीचर नियाज अहमद ट्रेनिंग लेक्चर देते हुए चंद ही सेकंड के अंदर मौत का शिकार हो गए। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो कि आजकल हर किसी की ज़बान पर है कि क्या कोविड वैक्सीन से वाकई हार्ट अटैक होता है? दोस्तों, सबसे पहले ये बात 2021 में तब ट्रेंडिंग में आई जब व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में इसके रिलेटेड बात होने लगी और डिफरेंट न्यूज़ फैलने लगी कि कोविड वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग मुख्तलिफ वीडियोस शेयर करने लगे। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे लोगों की डेथ की वीडियोस वायरल हुई, जिनमें मौत की वजह हार्ट अटैक था, और सब यही कह रहे थे कि इसकी बेसिक वजह कोविड वैक्सीन है, जिससे लोगों की अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है। लेकिन जब ऑफिशियल डेटा कलेक्ट किया गया तो ये बात सामने आई कि 99% लोगों को तो कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब लोगों के दरमियान इस वैक्सीन का डर आम था। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्ट अटैक दुनिया भर में सबसे बड़ा किलर है। हार्ट अटैक की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लाखों लोग मौत का शिकार होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 18 मिलियन लोग सिर्फ हार्ट अटैक की डिजीज़ की वजह से मरते हैं। एक डेटा के मुताबिक 2022 में इंडिया में 2.4 मिलियन लोगों की डेथ हार्ट इश्यूज से हुई। इसी तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल हार्ट डिजीज़ से रिपोर्ट होने वाली डेथ्स की तादाद 4 लाख से ज़्यादा है। लेकिन कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक से होने वाली डेथ्स को वैक्सीन से जोड़ना शुरू कर दिया गया, लेकिन इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं था कि इन पेशेंट्स की डेथ में वैक्सीन का हाथ है या नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर यह समझना भी ज़रूरी है कि आखिर वैक्सीन काम क्या करती है और किस तरह ये हमारी बॉडी में रिएक्ट करती है। लोगों की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन भी यही थी कि आखिर वैक्सीन बॉडी में क्या करती है और क्या सिर्फ वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक होता है। दोस्तों, अगर आसान अल्फाज में कहें तो वैक्सीन बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। जैसे एक इंसान को उसके दुश्मन की फ़ोटो दिखाई जाए और कहा जाए कि जैसे ही ये तुम्हारे सामने आए या फिर तुम इसको जब भी देखो तो फ़ौरन इस पर अटैक करके इसको मार देना। ये कोई लाइव वायरस नहीं होती, बल्कि इसकी कोडिंग होती है, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, और ये हर इंसान में मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, क्या ये वैक्सीन वाकई किसी हेल्थी इंसान का हार्ट फेल कर सकती है? इसके रिलेटेड मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक इसका डायरेक्ट लिंक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं जो कि ख़ास तौर पर हार्ट से रिलेटेड हैं।
दोस्तों आमतौर पर हर वैक्सीन के बाद बॉडी रिएक्ट करती है। कभी हल्का फीवर होता है, कभी मसल पेन होता है और कुछ लोगों में हार्ट इन्फ्लेमेशन जिसे माइकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। और ये मोस्टली माइल्ड केसेस थे जो कि चंद दिनों या फिर कुछ ही हफ्तों में रिकवर हो गए। लेकिन जब किसी की इस तरह की कंडीशंस में डेथ होती है तो लोग डर जाते हैं और जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल होती हैं विदाउट एनी प्रूफ तो लोगों का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह के चंद पॉपुलर केसेस जो कि सिमिलर कंडीशन में हुए जिनका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था, उनकी वजह से लोग और भी ज़्यादा खौफ का शिकार हुए, जिसमें इंडियन एक्टर पुनीत राजकुमार का डेथ केस भी शामिल है। उनकी मौत तब हुई जब ये हेल्थी तौर पर फिट थे और रेगुलर वर्कआउट भी करते थे। ये सच है कि कुछ वक्त पहले इन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कन्फर्म नहीं किया था कि इनकी मौत की वजह कोविड वैक्सीन थी। और शेन वॉर्न जो कि एक मशहूर क्रिकेटर थे, उन्होंने भी अपनी मौत से कुछ वक्त पहले वैक्सीन लगवाई थी, बट अगेन इसकी भी कोई मेडिकल कंफर्मेशन नहीं हुई। कोविड-19 के टाइम पाकिस्तान और इंडिया में मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल हुई। दोस्तों कुछ यंग मेल्स में फाइजर और मॉडर्ना के बाद माइकार्डाइटिस रिपोर्ट हुआ, लेकिन CDC का कहना था ये केसेस एक्सट्रीमली रेयर हैं और ज़्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ये केसेस सही तौर पर डॉक्यूमेंट नहीं हुए, लेकिन हार्ट अटैक और माइकार्डाइटिस में फ़र्क है। हर एक हार्ट रिलेटेड इशू को हार्ट अटैक कह देना गलत है। UK में MHRA ने भी ये वाजे किया कि वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई प्रूवन लिंक नहीं मिला। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न की डेथ के बाद फुली इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन उधर भी कोई वैक्सीन कनेक्शन नहीं मिला। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यही कहा गया कि वैक्सीन से फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम। लेकिन दोस्तों अब भी आप में से मुख्तलिफ लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि कोविड वैक्सीन किसी भी तरह हेल्थ के लिए डेंजरस है या नहीं। तकरीबन हर मेडिसिन के कुछ न कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स तो ज़रूर होते हैं, पर कोविड वैक्सीन ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बचाई है। अगर रियल में ये वैक्सीन इतनी ज़्यादा डेंजर होती तो मिलियंस लोग अब तक मर चुके होते। लेकिन दोस्तों अगर डेथ को वायरल कर दिया जाए बगैर किसी प्रूफ के तो लोगों का भरोसा टूट जाता है। असल में लोगों ने उस पर यकीन कर लिया जो उन्हें दिखाया गया या उन्होंने देखा। इससे एक आम आदमी कंफ्यूजन का शिकार हुआ। डॉक्टर्स का कहना सिंपल है, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट कंडीशंस थी उन्हें पहले भी रिस्क था, वैक्सीन ने वो रिस्क ट्रिगर नहीं किया। कुछ लोगों ने इसे प्रॉब्लम कहा, लेकिन करोड़ों लोगों ने इसे सोल्यूशन समझा। लेकिन ये भी सच है कि कुछ रेयर रिएक्शंस भी हुए। दोस्तों कभी कभी सच हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देखने की बजाय सिर्फ वो देखते हैं जो वायरल हो। ये कहानी सिर्फ एक वैक्सीन की नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारे यकीन की है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे वैक्सीन से हार्ट अटैक होता है या नहीं, तो कहना नहीं, लेकिन इग्नोरेंस से ज़रूर होता है। दोस्तों क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में दिन को रात में तब्दील होते हुए देखा है? लेकिन इस तरह का एक वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हो चुका है। उसको जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको यहीं मिलूँगा।